हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो एग्ज़ाम आई होप कि अच्छा ही गया हो सबका। ठीक है, तो देखिए अभी जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे को सिर्फ 15 to 16 क्वेश्चन ही यहाँ पे मिले हैं और वो भी मेरे को कंप्लीट स्टेटमेंट तो नहीं मिली, लेकिन जितना भी मेरे को मिला उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि क्या ऑप्शंस होने चाहिए। और जब पेपर आ जाएगा तो उसके बाद हम कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी एक बार आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए। ओके, तो देखिए अगर किसी के पास और भी क्वेश्चंस हो माइंड में तो आप मेरे नंबर पर सेंड कर देना। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8059149132। ठीक है, तो आप सेंड कर देना। और अब देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आपके पास ये आया हुआ था। आई के गिवन था इंटीग्रेशन मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 एंड ई रेज टू द पावर जेड अपॉन जेड के डी जेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है आई के इज 0 फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड, and second is I k is not equal to 0 for all k greater than equal to 1, and C है I mod of I k is less than equal to mod of I k plus 1, and D है लिमिट k टेंड टू इन्फिनिटी I k is equal to इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे I k को सोल्व करेंगे और जो I k आपके पास है इसको कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पे हम कोसी जो आपकी थ्योरम होती है कोसी थ्योरम उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कंटूर आपके पास यहाँ पे क्या है मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब थ्योरम आपके पास क्या होती है इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी इनसाइड ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड इफ जेड नोट इज एनी पॉइंट इन द मिडल ऑफ सी देन क्या होती है एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा and integration over c f of z upon z minus z नोट dz यही होती है। ठीक है, थ्योरम आपके पास यही है। ओके, यहाँ तक ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है z रेज टू द पावर k। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं आई के को आई के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ई रेज टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस 0 रेज टू द पावर के डी जेड लिख सकते हैं हम ऐसे, है ना। एंड ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम थ्योरम अप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 2 आयोटा अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे क्या आएगा एफ रेज टू द पावर के माइनस 1 एट 0, है ना। अब आपको पता है कि जो ई रेज टू दी पावर जेड है आप इसका कितने भी टाइम डेरिवेटिव कर लीजिए क्या आएगा ई रेज टू दी पावर जेड ही आएगा। और जब के माइनस 1 टाइम हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा ई रेज टू दी पावर जेड, और जब हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ई रेज टू दी पावर 0 1 होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब फर्स्ट आपके पास क्या है, देखिए आई के इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 1 लूँ, अगर मैंने के को 1 ले लिया तो ये आपके पास क्या आएगा 2 आयोटा अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होगा तो ये 2 आयोटा आ गया विच इज़ नॉन जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं से आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड में इसने क्या कहा आई के इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बिल्कुल ठीक है आपका। ये हमेशा आपका क्या रहेगा नॉन जीरो, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या कहा मोड ऑफ आई के इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ आई के प्लस 1, तो यहाँ पे हमें मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो निकालिए क्या आएगी, मोड निकालिए। देखो मोड ऑफ आई के क्या आएगा मोड ऑफ आई के मोड ऑफ 2 आयोटा अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 ओके। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल ओके। एंड मोड ऑफ आई के प्लस 1 क्या आएगा मोड ऑफ आई के प्लस 1 इज मोड ऑफ 2 आयोटा अपॉन के फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन के फैक्टोरियल। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया दिस इम्प्लाइज
mod of I k is always greater than mod of I k plus 1। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन डी में क्या है कि लिमिट k टेंड टू इन्फिनिटी आई के, हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है कि ये लिमिट k टेंड टू इन्फिनिटी 2 पाई आयोटा अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन ये तो जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट हो गया। ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देख लेना, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही थी तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज आप चेक कर लेना कि स्टेटमेंट क्या थी। ठीक है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से याद नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे कन्वर्जेंस पे ये क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। सीरीज log ऑफ 1 + 1/n स्क्वायर एंड सीरीज साइन n π/2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। हमें यहाँ पे कन्वर्जेंस बतानी है। ये आपके पास क्या है, सीरीज an एंड दिस इज सीरीज bn। an और bn की हमें यहाँ पे कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट को ले लेते हैं, सीरीज an क्या है आपके पास, दिस इज log ऑफ 1 + 1/n स्क्वायर। तो हम यहाँ से कंपैरिजन टेस्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, an आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू log ऑफ 1 + 1/n स्क्वायर एंड लेट bn हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 1/n स्क्वायर। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an/bn क्या आएगा यहाँ से, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an is log of 1 + 1/n स्क्वायर एंड दिस इज 1/n स्क्वायर। तो ये आपकी 0/0 की फॉर्म आएगी। ठीक है, देन बाय लोपितल रूल क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 1/1 + 1/n स्क्वायर एंड 1/n स्क्वायर का यहाँ से क्या होगा, इज -2/n³ ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1/n स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2/n³, और ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। और ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर है तो 1/0, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, है ना। ये आपके पास क्या है, फाइनाइट वैल्यू आ गई, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो सीरीज bn है क्या वो कन्वर्जेंट है, क्या है, सीरीज bn इज 1/n स्क्वायर, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास bn कन्वर्जेंट है देन बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस इम्प्लाइज सीरीज an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से an तो कन्वर्जेंट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो गया, है ना। अब हमें bn चेक करना है, तो bn चेक कीजिए, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम एक बार bn और चेक कर लेते हैं कि bn कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, आप देख लेना, स्टेटमेंट अगर यही होगी तो ऑप्शन यही आएगा। ठीक है, ये देखिए जो b है, सीरीज bn इज इक्वल टू साइन ऑफ n π/2 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास बाउंडेड फंक्शन होता है ना। जो साइन फंक्शन होता है वो आपके पास बाउंडेड होता है। अब यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ n π/2, साइन n π/2। अब यहाँ पे देखिए जो साइन n π/2 है, अगर मैंने यहाँ पे n को इवन ले लिया, ठीक है, तो ये क्या आएगा, साइन n पाई और साइन n पाई, सॉरी n नहीं आएगा, साइन ऑफ पाई और साइन पाई क्या होगा, 0। ये कब आएगा, जब n आपका क्या होगा, इफ़ n इज इवन। ठीक है, जैसे ही n इवन होगा तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अदरवाइज अगर मैं n को यहाँ पे ओड लूँगी n π/2, ये आपके पास क्या आएगा, ±1 इफ़ n इज ओड। ठीक है, अगर n आपके पास ओड होगा तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ±1, यानी कि सीरीज आपके पास क्या आ गई, ±1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, और जो ये आपके पास सीरीज बनी है बाय लेबनिज टेस्ट, ये सीरीज कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, ओके, बाय लेबनिज
टेस्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें यही होता है कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज आपके पास होती है वो कन्वर्ज करती है अगर वो एक कंडीशन तो होती है कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, और एक कंडीशन आपके पास होती है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी बी एन क्या जीरो की तरफ अप्रोच करे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी, यानी कि ए एन और बी एन दोनों की दोनों कैसी हो गई, कन्वर्जेंट, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास एक सेट गिवन है, हमें इन्फीमम फाइंड आउट करना है कि इन्फीमम क्या होगा। यू आपके पास जो सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स इन आर सच दैट आपके पास दो पोलिनोमियल्स गिवन है, उन दोनों पोलिनोमियल्स, ये देखिए ये जो पोलिनोमियल्स है इसने क्या कहा कि जो इसके रूट्स निकलने वाले हैं लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, एंड यहाँ पे कोमा यूज किया है मीन्स एंड, और एक पोलिनोमियल आपके पास ये है विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे 0 होंगी, ठीक है। उसके बाद हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पे लेस देन 0 होंगी, ठीक है, क्योंकि इक्वेलिटी भी यहाँ पे है, ओके। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं पहले कि ये कहाँ पे 0 होने वाली है, ओके। तो देखिए फर्स्ट पोलिनोमियल जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालिए, यहाँ पे क्या आएंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये है आपके पास 0, 3 एंड 4, यहाँ पे दो रूट्स हैं, ठीक है। तो इधर देखिए आपके पास एक तो जो 0 है इसकी क्या है 3 है, और 3 से जब ये 4 की तरफ जाएगी यानी कि एक रूट यहाँ पे ये है, तो मतलब जो नेगेटिव है ये देखिए क्या है 3 एंड 4 है। तो अब जो इसका नेगेटिव पोर्शन है ये है नीचे की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव तो ये यहाँ पे ही होने वाली है, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये क्या होने वाली है नेगेटिव, यानी कि जो इंटरवल है यहाँ पे क्या आ गया 3, 4। इसने यही कहा है कि लेस देन 0 कहाँ पे होगी। अब हम सेकंड पोलिनोमियल देख लेते हैं। सेकंड क्या है आपके पास इज एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ से इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 6, ओके। तो यहाँ से आपके पास जो एक मिनट रियल लाइन पे चेक करना है हमें, तो ये देख लीजिए ये क्या आएगा दिस इज 0, 3 एंड 6, ठीक है। तो 6 से 3 की तरफ जाएगा, यानी कि आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया ये पोर्शन ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से जो इंटरवल बना, इंटरवल यहाँ पे क्या बन गया 3 to 6, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है इन दोनों की इंटरसेक्शन 3, 4 इंटरसेक्शन जो u है एक टाइप से यही है आपके पास इंटरसेक्शन 3, 6, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये अगर मैं बनाऊँ तो ये आपके पास 3 एंड 4 और ये क्या है 6। तो ये क्या कहा 3 से 4 एंड 3 से एक 3 से 4 है और एक आपके पास क्या है 3 से 6 है, ठीक है। तो इसकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा बोलिए जल्दी, इंटरसेक्शन में आएगा 3 से 4, ठीक है। और अगर मैं इसके इन्फीमम की अगर बात करूं तो इन्फीमम ऑफ u इज 3, ठीक है। तो यहाँ से इन्फीमम कितना आ गया आपके पास 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स aij इज इक्वल टू i डॉट j फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स आपकी बनने वाली है यहाँ पे जो aij है aij आपके पास जो है ये कुछ इस टाइप से दे दी एंट्री aij इज इक्वल टू i डॉट जे या फिर i क्रॉस j लिख लीजिए। देखो क्या है i डॉट j, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी a इज इक्वल टू a11 यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड a12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4 अप टू 1 क्रॉस n, ठीक है। सेकंड में a21 तो ये 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4 अप टू 2 क्रॉस n। ये क्या आएगा 3 क्रॉस 1,
3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 अप टू 3 क्रॉस n, ठीक है। एंड जो लास्ट आपकी रो होने वाली है वो क्या होगी, n क्रॉस 1, n क्रॉस 2, n क्रॉस 3, n क्रॉस 4 अप टू n क्रॉस n, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई n क्रॉस n की। अब हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो इसका रैंक होने वाला है इस मैट्रिक्स का, तो वो रैंक क्या होगा, देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइए। इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक होने वाला है 1, ठीक है। तो इसके पास जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी वो सिर्फ 1 होगी। तो हम वो आइगन वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से, ठीक है। इसका जो ट्रेस है, ये देखिए, जो डायगोनल एंट्रीज जो इसकी है उसका हम सम कर लेते हैं। तो ट्रेस यहाँ पे क्या आएगा, मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये आपके पास आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो ये हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्या है, एक 7 क्रॉस 7 ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है। और जो ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक आपके पास ये है, ठीक है। एंड ये आपका 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक है, सेकंड भी आपका 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक है, जो थर्ड है वो आपके पास 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक है, एंड नेक्स्ट भी आपके पास 2 क्रॉस 2 का है, और ये भी आपके पास 1 क्रॉस 1 का है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये 0 के कोरस्पॉन्डिंग है, और ये जो सेकंड है ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। जो थर्ड आपके पास ब्लॉक है यहाँ पे 0 आइगन वैल्यू है ना। और जो ये जो फोर्थ है यहाँ पे 2 पाई आयोटा के है, और जो अगला है वो भी आपका 2 पाई आयोटा। अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड मिनिमल। तो सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल देख लेते हैं। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी वो आपके पास क्या होती है कि जितने भी आपके पास ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, जो भी आपके पास ब्लॉक डायगोनल यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट ब्लॉक है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखेंगे। क्या आएगी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इसकी, एक्स, है ना। अब सेकंड जो है आपके पास ये ब्लॉक है, तो इसकी क्या आएगी, एक्स माइनस 1। नेक्स्ट आपके पास ये है ब्लॉक, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास ये है ब्लॉक, ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगी एक्स माइनस 2 पाई आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये है तो स्क्वायर है, इसकी क्या आएगी, एक्स माइनस 2 पाई आयोटा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट जब आपको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक की हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए ये क्या आएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 पाई आयोटा क्यूब, ठीक है। तो अब हमें मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। अब जो मिनिमल पोलिनोमियल इसकी होगी, एक चीज़ याद रखना आप कि जो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल होगी, तो वो देखो 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक है ना। देखो 0 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 2 ब्लॉक है। ये देखिए एक आपके पास 0 के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, और एक आपके पास 0 के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 0 की वो कितनी होगी, 2, ठीक है। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही ब्लॉक है ये, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 1 की वो कितनी होगी, 1। अब 2 पाई आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग 2 है ब्लॉक, तो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होने वाली है 2 पाई आयोटा की वो क्या होगी, 2। तो यहाँ से हम मिनिमल पोलिनोमियल लिख सकते हैं। जो मिनिमल पोलिनोमियल आएगी यहाँ पे ए की वो क्या होगी, एक्स के 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है तो एक्स स्क्वायर, एंड 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, देन एक्स माइनस 1, और 2 पाई आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 पाई आयोटा स्क्वायर। तो ये होगी इसकी मिनिमल पोलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू इन जेड एक्स, देन फर्स्ट इज फॉर ऑल प्राइम पी एफ एक्स मोड पी इज इरिड्यूसिबल इन जेड बाय पी जेड एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है। ओके, तो कैसे करते हो इरिड्यूसिबिलिटी चेक, कैसे करोगे? देखिए हम यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले तो ध्यान दे लेना कि यहाँ पे हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, और जैसे ही इसने ये बोला है कि जेड बाय पी जेड, अब जेड बाय पी जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, जेड पी से ही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जेड पी में इसकी इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है। ओके, याद रखना हमें यहाँ पे जेड पी में इसकी इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लूँ, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। ओके, और अगर मैं पी को 3 कंसिडर करके चलूँ, इफ़ पी इज इक्वल टू 3, अगर मैंने पी को 3 ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं पी को 3 लूँगी तो अब एक चीज़ देखो आप, एक चीज़ देखो, एफ ऑफ वन क्या आएगा, एफ ऑफ वन यहाँ से आ जाएगा 3 एंड मोड ऑफ 3 करना पड़ेगा, क्योंकि पी हमने यहाँ पे 3 कंसीडर किया है, और 3 मोड 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि इसके पास Z3 में एक रूट हो गया है ना इस पोलिनोमियल का। दिस इम्प्लाइज इट हैज़ रूट इन Z3। ओके, अगर रूट हमें नहीं मिलता तब ये इरिड्यूसिबल होती, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल इन Z3। ओके, तो यहाँ से तो आपके पास क्या हुआ, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब जो सेकंड है उसमें हम जी एक्स की बात कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट ए प्राइम पी सच दैट जी ऑफ एक्स मोड पी इज इरिड्यूसिबल। तो इसको कैसे करोगे, जो आपके पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स देखो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे आप कोई भी प्राइम ले लीजिए, तो 1 तो हमेशा ही आपका जेड पी में जाता है ना, 1 इज ऑलवेज बिलोंग इन जेड पी फॉर ऑल पी। अब जी ऑफ 1 जब आप यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, हमेशा ये तो 0 आएगा। ठीक है, और जो 1 है वो हमेशा कहाँ पे होता है, ऑलवेज इन जेड पी। ठीक है, तो इसका हमेशा एक रूट मिल जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा, जी एक्स भी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल होगा इन जेड पी। ओके, अब थर्ड देखिए, अब इसने बात की है क्यू एक्स की। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में था जेड पी की बात की थी। ठीक है, अब सी और डी में बात की है इसने क्यू की, ओवर क्यू हमें यहाँ पे चेक करना है। ऑप्शन सी कैसे करोगे, ऑप्शन सी में इसने कहा कि जी ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, इन क्यू एक्स की बात की है इसने, है ना, कैसे करोगे, एक बार इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए। जो जी ऑफ एक्स है इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ एक बार। अब हम कर लेते हैं एक बार डिस्कस सी और डी को, है ना। तो देखिए जी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसको हम रूट, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार, क्या आएंगे, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस -1 एंड यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 4ac, तो 8 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस -3/2, तो ये आएगा -1 -3/2 एंड -1 प्लस 3/2, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा -2 एंड यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1, है ना, ये आएंगे। ओके, ठीक है, और जो ये है ये तो आपके क्यू में जाएंगे, है ना, क्यू में तो जाते ही है ये, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ डिवाइड में, ओके, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा क्यू में, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब एक मिनट,
क्योंकि ये तो आपके पास इंटीजर्स आ गए है ना। अगर बात इंटीजर की होती तो हम यहाँ पे बोल देते कि ये रिड्यूसिबल है कहाँ पे, जेड में, लेकिन क्या क्यू में है? इसके पास दो रूट है और दोनों इंटीजर्स हैं। ओके, देख लेना एक बार इसको। ऑप्शन डी देखिए, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू। तो ये जो पोलिनोमियल है ना, जो ये एफ एक्स है, ये आपके पास एक स्पेशल पोलिनोमियल है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल, ठीक है। और जो साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल होती है वो क्या होती है, हमेशा इरिड्यूसिबल होती है ओवर क्यू। ओके, ये जो पोलिनोमियल है ये आपके पास कैसी पोलिनोमियल है, साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल। ओके, दिस इज साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल। और ये जो है ये हमेशा ओवर क्यू इरिड्यूसिबल होगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक बार थर्ड को चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेट एक्स एंड वाई बी टू n क्रॉस n matrices such that xy is equal to x square plus x plus I. Then first is x is invertible and second is y is invertible and third is xy is equal to yx and fourth is I plus x is invertible. तो कैसे किया ये, यहाँ पे देखिए हमें दो मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n एंड एक रिलेशन इसने दे दिया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस आई। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस आई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू आई। एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, वाई माइनस एक्स माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला इसको, देखिए x के मल्टीप्लाई में ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मैट्रिक्स है, इतनी जो ये मैट्रिक्स है आपके पास, दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ x, हम बोल सकते हैं ऐसा, दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ x। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, x इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो सही हुआ। सेकंड में क्या कहा, y इज इन्वर्टिबल। इसको कैसे करोगे, y इज इन्वर्टिबल कैसे करोगे, यहाँ पे सपोज कर लीजिए 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए। चूज x इज इक्वल टू 0 -1 1 -1, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स ले ली x यहाँ पे, ओके, ठीक है। एंड एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए जो y है, उसको आप कंसीडर कर लीजिए 0, ठीक है। एंड लेट y इज 0 मैट्रिक्स, ठीक है, 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस आई, 0 मैट्रिक्स आ गई, है ना। जो ये हमने मैट्रिक्स ली है x, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, यही होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देन तो ये x को एनिहिलेट करेगी, मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और यहाँ पे देखिए जो y है वो हम यहाँ पे 0 मैट्रिक्स लेके चले हैं, तो लेकिन जो 0 मैट्रिक्स है वो तो आपकी इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट। अब जो सी ऑप्शन है वो देख लीजिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अब इसको कैसे करोगे, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, करिए एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। देखो एक्स वाई
क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी, ठीक है। और हमें पता है कि एक्स इन्वर्टिबल है, तो हम एक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स इन्वर्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इन्वर्स एक्स प्लस एक्स इन्वर्स आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आइडेंटिटी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज एक्स इन्वर्स। ओके, अब हम यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज एक्स वाई, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन डी क्या है, आई प्लस एक्स इज इन्वर्टिबल। एक्स तो हमें पता है कि इन्वर्टिबल है, क्या आई प्लस एक्स इन्वर्टिबल होगा, जल्दी बताइए, क्या आई प्लस एक्स इन्वर्टिबल होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्स को माइनस आइडेंटिटी चूज करूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स को माइनस आइडेंटिटी चूज करूँ एंड वाई को भी मैं अगर माइनस आइडेंटिटी चूज करूँ, तो पहले ये देख लीजिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एक्स वाई करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी, ये कैंसिल होके और ये आपके पास सिर्फ क्या रहेगा, आइडेंटिटी, है ना। ठीक है, तो एक्स प्लस आइडेंटिटी कीजिए, क्या आएगा, माइनस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी, ये तो जीरो मैट्रिक्स आ गई, नॉट इन्वर्टिबल, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आपके पास ये भी था कि लेट ए इज एन एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए आपके पास क्या है, एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें बताना है कि क्या ए डायगोनलाइजेबल होगी और उसकी आइगन वैल्यूज हमें बतानी है। तो देखिए अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि जो उसकी आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी रियल होंगी, और जो मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक है तो वो डायगोनलाइजेबल भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी रियल होंगी, एंड सेकंड थिंग इज कि जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल, ठीक है, डायगोनलाइजेबल होगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया और फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एंड थर्ड की। सेकंड में क्या कहा कि ए के इज इक्वल टू जीरो फॉर सम के दिस इम्प्लाइज ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। इसने कहा कि अगर ए के आपके पास जीरो है फॉर सम के लिए, तो ए स्क्वेयर भी कैसा होगा, जीरो होगा। तो इसको कैसे करोगे, देखिए सेकंड ऑप्शन में सपोज कर लिया हमने कि अगर ए के आपका जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए आपके पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है विद नीलपोटेंसी इंडेक्स, अगर ये सबसे छोटा है तो के होगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से ए आपके पास आ गई नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि जो ए मैट्रिक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ से क्या हो गई, एक्स रेज टू द पावर एन, है ना। दिस इम्प्लाइज जो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल होगी वो यहाँ से क्या आ गई, मिनिमल पोलिनोमियल इज एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल है। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी तो उसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है उसमें नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं, याद रखना, ठीक है। पहले भी करवाया है मैंने रियल का जब लेक्चर लिया, ओके, क्वेश्चंस करवाते टाइम भी मैंने करवाया है। यहाँ पे देखिए अब मिनिमल पोलिनोमियल आपके पास एक्स है, तो मैट्रिक्स इसको एनिहिलेट करेगी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इज ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए मैट्रिक्स अगर आपके पास जीरो है देन दिस इम्प्लाइज अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वो भी जीरो आएगी, तो बी ऑप्शन आपके पास हो गया करेक्ट। ओके, अब सी ऑप्शन देखिए, सी में क्या कहा कि इफ ए के इज आइडेंटिटी फॉर सम के दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसको कैसे करोगे, जल्दी से बताइए कि अगर ए के आपके पास आइडेंटिटी है फॉर सम के देन दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर भी क्या होगी, आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास ए के इज इक्वल टू आइडेंटिटी है देन डिफाइन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर के माइनस वन, है ना। देन दिस इम्प्लाइज पी ए इज ए के माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, है ना। और जो आपके पास ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल है
तो मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करेगी, है ना। और जो एक्स के माइनस वन है क्या है, रूट्स आर kth रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। ठीक है, देखिए कैसे करोगे आप, देखिए देखो यहीं पे हम कर लेते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ मैं एक बार। बी आपका हो गया, सी ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इफ ए के इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन डिफाइन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर के माइनस वन। ओके, एंड देन पी ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, ए रेज टू द पावर के माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो इसको डिवाइड करेगी। ओके, और जो ये पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, रूट्स आर kth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इफ़ के इज़ इवन, अगर के यहाँ पे इवन हुआ देन मिनिमल पॉलिनोमियल जो आपके पास होगी क्या होगी, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अगर के इवन यानी कि अगर मैंने के स्क्वेयर ले लिया तो आपके पास जो मिनिमल के अगर इवन हुआ तो मिनिमल पॉलिनोमियल आपके पास ये होगी। और ये क्यों होगी, क्योंकि मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल है, और मैंने क्या कहा है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स ही इन्वॉल्व करेगी, है ना। अब जो सेकंड है आपके पास, ठीक है, यहाँ से तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है वो इसको एनिलेट करेगी, यानी कि ए माइनस आइडेंटिटी इंटू ए प्लस आइडेंटिटी, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से तो आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि के आपके पास अगर ओड हुआ, इफ़ के इज़ ओड, ठीक है, अगर के ओड हुआ देन दिस इम्प्लाइज जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी क्या होगी, एक्स माइनस वन। ओके, एंड देन दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ए माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, एंड देन दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से भी क्या आ गया, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। लेट एन बी एन इंटीजर विद एन कॉन्ग्रुएंट 1 mod 7 देन एन कॉन्ग्रुएंट 4 mod 7। क्या होगा, यह आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से होगा। ठीक है, कैसे करोगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से इसको, जल्दी बोलिए, जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है कैसे करोगे उससे। अगर नहीं पता कि क्या होती है, वैसे तो अगर नेट की प्रिपरेशन आपने की है पता ही होगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, तो आप एक बार देख लेना, हम उसी से इसको करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एन कॉन्ग्रुएंट 4 mod 7, है ना। देन इसने कहा कि लेट एन बी एन इंटीजर विद एन कॉन्ग्रुएंट 1 mod 7। देखिए इसकी भी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है वैसे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो कैसे करोगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से इसको, कुछ तो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, आई थिंक इधर ये 15 है ना। देखिए 1 1। ओके, तो देखो n1 आपके पास क्या है, 7 है, एंड n2 आपके पास क्या है, 15 है। देन कैपिटल N आपके पास क्या होगा, 7 इंटू 15, यहाँ से क्या आ जाएगा 105। ओके, देन कैपिटल N1 आपके पास क्या होगा, कैपिटल N डिवाइडेड बाई N1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 105/7, एंड दिस इज़ 15, एंड कैपिटल N2 आपके पास क्या आएगा, कैपिटल N डिवाइडेड बाई N2, एंड दिस इज़ 105, एंड N2 क्या होगा 15। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे N1x एंड कॉन्ग्रुएंट 1
मोड यहाँ पे क्या आएगा N1। ओके, अब कैपिटल N1 क्या है 15x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड स्मॉल n1 क्या है 7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से दिस इज x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 7। ठीक है, ये यहाँ पे ये कैसे हुआ, जो मोड 7 है, मोड 7 में 15 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, जब हम इसको मोड अप्लाई करते जब इस पे, तो ये इसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब n2 देख लीजिए। नाउ n2x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड n2। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, n2 क्या है कैपिटल n2 7x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड एंड स्मॉल n2 क्या है इज 15। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ से दिस इज x कॉन्ग्रुएंट 7 इनवर्स। ओके, 7 इनवर्स, और जो 7 इनवर्स है U15 में अगर हम चेक करें, ठीक है, 7 इनवर्स इन U15 में क्या वैल्यूज आती हैं 1 2 4 7 8 11 एंड 13 14 यही आएंगी। ठीक है, तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑर्डर की, देन ऑर्डर ऑफ U15 क्या आएगा 5 ऑफ 15 एंड 5 15 इसको अगर हम सेपरेट करें देन 3 इंटू 5 देन 5 3 एंड 5 5। देखिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से ये हो जाएगा, आप कर लेना। ओके, हम सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस ही कर रहे हैं, अच्छे से हम भी नहीं कर पाएंगे जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना आ गया 8। ओके, तो इनवर्स फाइंड ओके, अब ऑर्डर हमने क्यों फाइंड आउट किया है पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे U15 में कितने एलिमेंट्स होंगे वो पता चल गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑर्डर भी कितना आया 8। ओके, अब उसके बाद देखिए कि जो इन्वर्स होगा 7 का U15 में इन्वर्स क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 इनवर्स इन U15 इज 13। ठीक है, तो इनवर्स क्या आ गया 13। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक वैल्यू ये आ गई 1 और x2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13। तो x1 इज इक्वल टू 1 यहाँ से एंड x2 इज इक्वल टू 13। तो ये आ गए आपके पास x1 एंड x2। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके, यहाँ तक आ गया। तो इसके पास ओके, अब सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू a कैपिटल N1 x1। ओके, कैपिटल N1 x1 प्लस b N2 x2। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इज 1 इंटू कैपिटल N1 15 एंड x1 इज 1 प्लस b इज 4 इंटू, और ये यहाँ पे है ये a एंड दिस इज b। ओके, 4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू x2 इज 13। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये, जब आप ऐड करोगे देन 379 एंड मोड, और यहाँ पे क्या आएगा 105। तो यहाँ से बचने वाला है 64। ठीक है, आपके पास जो यूनिक सॉल्यूशन आया है क्या आ गया 64। ठीक है, तो अब देखिए जब आप यहाँ पे ये 64 आ गया, तो अब ऑप्शंस चेक कर लेना आप। तो ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएगा, जो 64 है वो 1 मोड 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा एक तो, ठीक है, और एक आपका होगा 1 मोड 21 के कॉन्ग्रुएंट, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। लेट QX YZ इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX बी ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पे देखिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है 3 वेरिएबल्स में, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि देयर एग्जिस्ट u इन R3 माइनस 0 सच दैट Q ऑफ u इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड आपके पास क्या है कि देयर एग्जिस्ट u इन कैपिटल U क्यूब माइनस 0 सच दैट Q ऑफ u इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें इसने C में बोला है
कि देयर एग्जिस्ट ए यू इन सी क्यूब माइनस जीरो सच दैट क्यू ऑफ यू इज जीरो। देखिए अगर यहाँ पे जीरो इंक्लूड होता तो नॉर्मल सी बात थी कि जैसे ही आप एक्स वाई जेड को जीरो जीरो पुट करोगे तो ये हमेशा ही क्या आने वाली है, जीरो। ठीक है, तो आपके पास हमेशा एक यू मिलता जो कि जीरो जीरो होता, जो ये जीरो करके जाता, यानी कि उसमें आपके जो फर्स्ट 3 ऑप्शन थे वो करेक्ट हो जाते ऑटोमेटिकली। लेकिन इसने जीरो यहाँ से नेगलेक्ट किया है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे कि मैट्रिक्स क्या बनेगी। देखिए क्यू एक्स वाई जेड क्या गिवन है हमें, क्यू एक्स वाई जेड आपके पास है, क्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, इज एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, इधर भी 1/2। ओके, एंड एक्स जेड का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा और इधर भी 1/2। वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है एंड वाई जेड का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, देन यहाँ पे 1/2 एंड 1/2 और जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज एक्स वाई जेड। ओके, एंड यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं, दिस मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स। ओके, यहाँ तक ठीक है। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में देखिए हमें यहाँ पे ये चेक करना कि क्या ये इन्वर्टिबल है, तो हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स आपके पास क्या आई है, मैट्रिक्स इज 1 1/2 1/2 दिस 1/2 1 1/2 1/2 1/2 एंड 1। ओके, ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई। तो यहाँ पे माइनर्स जब हम चेक करेंगे, माइनर आपके पास क्या आएंगे, फर्स्ट माइनर m1 आपके पास 1 हो जाएगा ये। ठीक है, एंड सेकंड माइनर आपके पास क्या होगा, ये m11 हो गया। m22 आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट निकालिए, मैट्रिक्स 1 इधर 1/2 1/2 एंड 1, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 1/4 and this is 3/4 and we know that 3/4 is greater than 0. ओके, देन थर्ड माइनर देखिए क्या आएगा, m33। थर्ड माइनर आपके पास यहाँ से होगा, इधर भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो ये 3×3 की ही मैट्रिक्स आएगी। 1 1/2 1/2 एंड 1/2 1 1/2 1/2 1/2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0 और 1 है वो भी आपके पास ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट माइनर है वो भी आपके पास ग्रेटर देन 0 है, जो सेकंड माइनर है वो भी ग्रेटर देन 0 है और जो थर्ड माइनर है वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब तीनों की तीनों माइनर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से दिस इम्प्लाइज ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब यहाँ से क्या है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल होगी, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो आपका हो गया करेक्ट, है ना। अब हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट में क्या कहा, देयर एग्जिस्ट यू इन R3 सच दैट क्यू ऑफ यू इज 0। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 0 इसने पहले से ही नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, अब एक चीज़ बताइए कि Q ऑफ U इज 0 होने का मतलब क्या है, कि इसके पास एक आइगन वैल्यू तो पक्का 0 होगी, लेकिन आपके पास तो सारी आइगन वैल्यूज कैसी है, नॉन जीरो है, यानी कि फर्स्ट आपका हो गया इनकरेक्ट। ओके, सेकंड भी आपका ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में C पे बात की है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, C³ - 0 किया है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करोगे, थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे कर लेते हैं हम। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में C³ - 0 की बात की है इसने। जो C ऑप्शन है आपके पास, जो λ1 है, λ1 आपके पास 2 है एंड λ2 आपके पास 1/2, ये आपके पास आइगन वैल्यू चेक कर लेना एक बार आप। ठीक है, नाउ वी चूज देखिए एक मिनट, जो Q ऑफ U है, Q ऑफ U इज U ट्रांसपोज A U and this is U transpose P transpose D P
इंटू यू, ओके। और यहाँ पे जो डी मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, डी इज डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ पुट डी यू ट्रांसपोज डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी यू, ओके। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी यू को पुट कर लेते हैं वी, ओके। नाउ चूज, नाउ वी चूज v इज इक्वल टू 0 1 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से जो q ऑफ u है वो क्या आ जाएगा, q p इनवर्स v, एंड दिस इज 1/2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटू आई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 इज 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो हमें मिल गया एक ऐसा एलिमेंट, इसका मतलब है कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आई लैम्डा इज इक्वल टू 0 to 1 dx बाई 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर लैम्डा एंड के लैम्डा इज 1 to इन्फिनिटी dx बाई एक्स लैम्डा। ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है। यहाँ पे देखिए जो लिमिट है वो तो फाइनाइट है, बट जैसे ही हम 1 पुट करेंगे ये आपके पास इनफाइनाइट देगा, है ना। और यहाँ पे देखिए कि जो फंक्शन वैल्यू है वो फाइनाइट है, बट यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट है। तो ये आपके पास कैसे है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। फर्स्ट ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा सच दैट आई लैम्डा इज कन्वर्जेंट बट के लैम्डा इज डाइवर्जेंट, यानी कि हमें कन्वर्जेंसी चेक करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आई लैम्डा और के लैम्डा को सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो आई लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, आई लैम्डा आपके पास क्या है, इज इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए 1 पे ये इनफाइनाइट देगा, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 1 माइनस 0 टू एप्सिलॉन dx अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर लैम्डा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 1 माइनस, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन माइनस लैम्डा प्लस 1, एंड लिमिट है 0 टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 1 माइनस, और ये क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर लैम्डा माइनस 1, ठीक है। यही होने वाला है, ओके, एंड 0 टू एप्सिलॉन, ठीक है। अब पुट करिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 1 माइनस, एंड दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस एप्सिलॉन रेज टू द पावर लैम्डा माइनस 1, एंड डिवाइडेड बाय ये माइनस 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो ये है ये कब एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही आपका जो लैम्डा है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा तब सिर्फ जब लैम्डा आपका क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है। जब लैम्डा आपका क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है, ओके। जैसे ही लैम्डा आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखना, इज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 पे चेक करूँ तो क्या आएगा, चेक फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, ये I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 dx, ये क्या होगा, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो log ऑफ 0, log 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, डिफाइन ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि log 0 तो डिफाइन ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, आई लैम्डा इज
कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, देर एग्जिस्ट ए लैम्डा, एग्जिस्ट कर गया क्या, लैम्डा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 सच दैट आई लैम्डा इज कन्वर्जेंट। अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, के लैम्डा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके ऑप्शन जो है फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया यहाँ से, है ना। ओके, अब हम के लैम्डा चेक कर लेते हैं। देखिए जो के लैम्डा है, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, ये यहाँ से ठीक है। अब देखिए यहाँ पे के लैम्डा क्या होगा, देखो के लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, इज इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू दी पावर लैम्डा। इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इज 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर लैम्डा माइनस 1 इज 1 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जब पुट करोगे इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, याद रखना। और जैसे ही आप 1 पे चेक करोगे तो यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज होगा कि यहाँ पे log 0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो के लैम्डा है वो डाइवर्जेंट होगा फॉर ऑल लैम्डा लेस देन 1, और जो सेकंड है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में इसने क्या कहा कि बोथ आर कन्वर्जेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 1 पे दोनों की दोनों क्या है, ये 1 पे दोनों डाइवर्जेंट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो के लैम्डा और आई लैम्डा है ये दोनों 1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ 2x माइनस 1 ऑन 0 to इन्फिनिटी। हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ 1 माइनस मोड ऑफ 2x माइनस 1 का, तो क्या आएगा ग्राफ, जल्दी से बताइए, ग्राफ इसका क्या आएगा। देखिए जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, आप एक बार कर लेना। जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ आपका आएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, 1 माइनस मोड ऑफ 2x माइनस 1। ओके, ये यहाँ पे ओरिजिन है एंड दिस इज 1 0 एंड दिस इज जो बीच में ये पॉइंट है 1/2 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये फंक्शन है आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये लीनियर फंक्शन है ना। दिस इज लीनियर फंक्शन, और जो लीनियर फंक्शन होता है तो वो कंटिन्यूटी के कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं करता, कंटिन्यूटी में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं देता वो, है ना। तो जो लीनियर फंक्शन है ये यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी होगा एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर क्या होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज 1 माइनस मोड ऑफ 2x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस मोड ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 1, है ना। ओके, तो अब इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए, ग्राफ कैसा बनेगा, देखो अच्छे से तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही, यहाँ पे आप एक बार करके देख लेना, लेकिन कुछ इसी टाइप का बनेगा। ओके, आपका
ग्राफ होगा कुछ ऐसा, 1 माइनस मोड ऑफ 2x² माइनस 1। ओके, अब जो ये फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूस तो होगा बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन आर। ठीक है, ये देख लेना। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 30 इज डिविजिबल बाय मैक्स पावर ऑफ 3। तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी डिविजिबिलिटी कि किस किस नंबर से ये डिविजिबल होगा। एक आपका यहाँ पे आएगा 30 के लिए 6, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और ये क्या होगा आपका 30 और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 एंड ये आपके पास क्या होगा 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5, 3 इंटू 6 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 और ये आपके पास होगा 3 इंटू 8 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये क्या होगा 30 है, देन 3 इंटू 10 है ना। तो अगर मैं 3 की पावर में करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज 3 रेज टू द पावर 1 प्लस यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, इधर आपके पास कितनी है 2 है एंड 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2 है ना, ये 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, कहीं पे मिस्टेक हुई है ना, एक मिनट। ये कहाँ पे मिस्टेक की मैंने 2, एक मिनट 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 33 को मैंने लिखा 3 इंटू 1 तो 1 आ गया, 6 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2 तो 3 आ गया, उसके बाद इसको मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया तो 2 आ गया, 15 को मैंने 3 इंटू 5 लिख दिया तो 1 आ गया, उसके बाद 18 को भी मैंने 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया यानी कि 2 आ गया, फिर 21 ओके 21 रह गया बीच में, देखिए 21 लिख लीजिए। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक मिनट 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 तो प्लस 1 एक ये भी आएगा है ना। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 5, 7, 8, 11, 12, 13 आ गया। ये तो एक और रहा है कहीं पे, एक बार आप चेक कर लेना, इसका 3 रेज टू दी पावर 14 आना चाहिए क्योंकि ये किया था मैंने, एक और पावर रह गई, एक बार आप देख ही लीजिए। देखिए 3 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 1, 6 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 2, फिर 9 को लिख लिया, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। तो ये कहाँ पे हुआ है, एक बार चेक कर लेना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ये एलपीपी का है आपका, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, मैक्सिमाइज
3x plus 4y and xy is greater than equal to 0. First equation is x plus y is less than equal to 12. Second is 2x plus 3y is less than equal to 30. And last is x plus 4y is less than equal to 36. First option है at 6 6 z is 42, at 4 8 z is 46, at 3 5 z is 29, at 3 8 z is 41, है ना। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, है ना। देखिए अगर मैं फर्स्ट ही इक्वेशन को लेके चलूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, y इज़ लेस देन इक्वल टू 12 माइनस एक्स। देखिए ये आपके पास है 0 0। जैसे ही आप x को 0 लोगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 12, है ना। ये यहाँ पे इज़ 12 0। जैसे ही आप y को 0 लोगे तो x आपके पास क्या आएगा, 12। ये हो गया 0 12, ठीक है। यानी कि एक लाइन तो आपके पास हो गई ये। अब आपके पास लेस देन 0 है तो मतलब कि ये पॉइंट इस साइड का रीजन है ना, ये ओके। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। जैसे ही आप यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे x को 0 लोगे तो y क्या आएगा, एक मिनट, जब y को 0 लोगे तो x आपके पास क्या आएगा, 15, है ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 15 0। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ इस लाइन को, 15 0, है ना। और जब मैं x को 0 लूँगी तो y मेरा क्या आएगा यहाँ से 10, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 10, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, अब ये भी आपका लेस देन 0 है तो ये पॉइंट्स आएंगे, है ना। ओके अब हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन से अभी हम कर लेते हैं फाइंड आउट, ठीक है। तो आपके पास जो ये पॉइंट आएगा ये होगा, क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, है। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये आ गया y इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 6, यानी कि ये पॉइंट आ गया आपका 6 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 36। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो ये लाइन जो है ये आपकी आएगी कि जैसे ही आप y 0 लोगे तो x आपका आएगा 36, यहाँ पे 36 0, है ना। तो जब x आप 0 लोगे तो y आपका आएगा 9, ये 0 एंड 9। तो आपकी जो ये लाइन है ना, ये आप एक बार देख लेना, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये थोड़ी फोल्ड हो गई यहाँ से, आप इसको कर लेना। बट ये इसके ऊपर से ही जाएगी, है ना, इसको कर लेना आप अच्छे से। अब यहाँ पे देखो ये भी लेस देन है तो ये ही आएगा, है ना। अब मेरे को ये पॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेड और ये जो पिंक है इन दोनों से निकलेगा ये पॉइंट। जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपके पास ये पॉइंट बनेगा 4 8, ठीक है। फाइंड आउट कर लेना एक बार, आई थिंक तो यही आना चाहिए, ठीक है। ओके 4 एंड 8।
ठीक है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट ही दिख रहा है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा एट 48 पे, ठीक है, 46 आ जाएगी। ओके, एक बार आप भी ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, साइन ऑफ 1/x when x is non-zero and 0 at x is equal to 0 has removable singularity at x is equal to 0। तो कैसे करोगे, फर्स्ट को ही ले लेते हैं हम। फर्स्ट आपके पास क्या है, f of x is greatest integer x sin of 1/x when x is non-zero and 0 if x is 0, ठीक है। तो लिमिट फाइंड आउट कीजिए राइट हैंड साइड एट 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ से जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब हम नेगेटिव साइड से आएंगे तो आपके पास 0 एट नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या होगा, -1, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये हो जाएगा। एंड जो साइन ऑफ 1/x इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जब ये डज नॉट एग्जिस्ट और जो एफ ऑफ 0 है वो आपका क्या है, एफ ऑफ 0 इज 0। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज 0 इज एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी, 0 इज एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ओके। या फिर हम इसको सेकंड काइंड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड है ऑप्शन आपके पास, लेकिन फर्स्ट में तो क्या बोल दिया, रिमूवेबल, लेकिन अपने पास क्या आया, इसेंशियल सिंगुलैरिटी, है ना। अब जो ऑप्शन सेकंड है इसको भी जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आने वाले है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी ही आएगी। एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव साइड से आओगे तो e⁻⁴ 1/x² है, तो 1/0 इन्फिनिटी, यानी कि e⁻⁴ इन्फिनिटी आपका यहाँ पे जब आप लिमिट फाइंड आउट करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव साइड से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, e⁻⁴ 1/0 इज इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, फाइनाइटली। तो 0 इज एन इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे बन जाएगा, ओके, ठीक है। ऐसे ही सी ऑप्शन आप चेक कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं मिला तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बता सकती कि क्या हो सकता है, अभी इसको छोड़ दीजिए आप, मेरे को भी नहीं पता चल रहा है ऐसा कुछ खास इसका। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1⁻37 प्लस 2⁻37 प्लस 3⁻37 अप टू 88⁻37 इन z/89z। इसको कैसे करोगे आप, देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो 45 है आप उसको -45 लिख सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 45 इज इक्वल टू -44 लिख सकते हो, मोड 89 लिख सकते हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1⁻37 प्लस 2⁻37 प्लस 3⁻37 आपको चेंजमेंट कहाँ पे करना है, प्लस जो 44⁻37। अब 45 को आप क्या लिख सकते हो, -44⁻37। अब जो 46 होगा उसको आप क्या लिख सकते हो, -43⁻37 अप टू, ऐसे ही लास्ट में जो है 88 आप इसको क्या लिख सकते हो, -1⁻37। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म आपकी ये कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही आपकी सेकंड कैंसिल होगी, ऐसे ही आपकी थर्ड भी, यहाँ से सारी टर्म कैंसिल होके आपके पास क्या रहने वाला है, 0, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये ओडी का क्वेश्चन है, कंसिडर द ओडी इज -y" प्लस 3y इज इक्वल टू λy, ठीक है। तो आप जो ये इक्वेशन है -y" प्लस 3y माइनस λy इज इक्वल टू 0, आप इसको कैसे लिख सकते हो, -y" प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज y" माइनस लैम्डा माइनस
प्लस लैम्डा माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये आप समझ ही गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम जो होती है आपकी, है ना। तो यहाँ पे जो केसेस बनते हैं क्या होता है कि लैम्डा माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 फर्स्ट, सेकंड आपका होता है लैम्डा माइनस 3 इज लेस देन 0 एंड थर्ड आपका होता है लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास केसेस बनते हैं, है ना, आपको पता ही होगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि जब आप यहाँ पे लैम्डा माइनस 3 जब आप लेस देन 0 लोगे तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, C1 और C2 ये दोनों 0 आ जाएंगे, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, इस केस में आपको ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि किस लैम्डा के लिए आएगा, है ना। जब आप लैम्डा को 3 रखोगे तो उस केस में भी ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये दो केस तो आपके कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ही आप लैम्डा माइनस 3 आप ग्रेटर देन 0 लोगे, यानी कि लैम्डा ग्रेटर देन 3, तो इस केस में आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 0 नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 3 के लिए ही हमें नॉन ट्रिवियल मिलेगा। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली यहाँ पे जो 4 है ये आपका ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इतने ही क्वेश्चंस मिले थे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मेरे नंबर पे सेंड कर देना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीट जो स्टेटमेंट है वो हमें नहीं मिल रही, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक्स हुई हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, इतना भी अच्छे से याद नहीं रहता है किसी बच्चे को। ओके, तो आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग ही, अदरवाइज जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो हम वहाँ से करवा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।